रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की गावत ब्रह्मा दिव्य मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद परनि पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सभी ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरिवसी सारे अंश सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागे भुसुंड गरुड़ आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषरस प्रीति सुभग सिंगार मुक्ति जो बदीनी दलन रोगी भव मूर अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की आरती श्री रामायण जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवे त्वमेव सर्वं मम देवे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण राम राम हरे हरे ओम हरि ओम जलेन शीतलीकरण पुष्पदेवाभिवन्दनम् ओम देवाभिवन्दनम् ओम हरि ओम जनेन जन्मय जन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नतेह नाकं महिमानः सुचन्द्र चत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सभी लोग अपने अपने यथास्थान विराजमान हो जाएं और आज प्रथम दिन की कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव के साथ में कथा का रसास्वादन करें। जय श्री राम, जय श्री श्याम। श्री राधे। जय सिया राम, जय सिया राम। हरिओम। श्री राधे। जय सिया राम, जय सिया राम।
जय सिया राम। हरि ओम। श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री सतगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। लक्ष्मीनाथ समारंभ नाथया मुने मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम नाम कहते रहो धरे रहो मन धीर कारज वही संभारी है कृपा सिंधु रघुवीर। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो करूं बारंबार प्रणाम। राम नाम की लूट है लूटो चाहे लूट नहीं अंत समय पछताएगा तेरे प्राण जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। चित्रकूट धाम की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। बस्ती नगर की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म श्री राम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज हर वर्ष की भांति आपके ग्राम में बहुत ही सुंदर राम कथा की सुंदर रसधार बहने जा रही है। प्रतिवर्ष आप लोग
बहुत ही सुंदर भागवत कथा श्रवण किया करते थे। इस बार माता रानी की कृपा से आप लोग राम कथा में आज ये जो सुंदर रसधार बह रही है, इस बहती हुई धार में गोता लगाएंगे। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से जय सिया राम बार बार बोलते रहेंगे। हर बार बोलते थे ना राधे राधे, तो इस बार अपने मन को प्रभु श्री राम जी के चरणों में लगाना है। प्रेम से कहेंगे जय सिया राम। जय सिया राम। आए हुए कथा प्रांगण में श्रोताजन एवं समस्त भक्तजन, विराजमान मेरे भाई बंधु एवं मेरी माताएं बहनें, समस्त छोटे छोटे बाल सखा एवं आचार्य बंधु एवं समस्त संगीत कलाकार, सभी के मन मंदिर में विराजमान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए आइए सबसे पहले हम हनुमान जी महाराज की सुंदर स्तुति में प्रवेश करेंगे। उसके बाद सब लोग बहुत ही एकाग्रता से भगवान के सुंदर आज मंगलमय कथा का आज जो महात्म श्रवण कराया जाएगा, भगवान नाम की महिमा बड़े भाव से श्रवण करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय हो सतगुरुदेव भगवान की जय राधा रानी सरकार की जय हो। श्री राधे। बोलिए जय सिया राम। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन आप लोग अपने आप को भाग्यशाली नहीं समझते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। जो खुशी होनी चाहिए ना कि नवरात्रि का समय आ गया और हमारे यहाँ कथा प्रारंभ होने वाली है, जो उत्साह होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि आज से कथा प्रारंभ हुई तो हमें कितने वर्ष हो गए यहाँ आते हुए, याद है? नहीं है याद? 4 वर्ष हो गए ना। और उससे पहले भी आप लोग कथा सुनते रहे हैं, तो मतलब चौथी साल है जो हम हर वर्ष कहते हैं। आप लोगों से बहुत विनती करते हैं, विनम्र निवेदन करके जाते हैं कि अपने अंदर बदलाव लाइए, लेकिन हर वर्ष ज्यादा होने की बजाय और कम होते जा रहा है। क्या बात है? या फिर हम आप लोगों को अच्छे नहीं लगते, या फिर आपको भगवान की कथा से प्रेम नहीं है। आज राम कथा की सुंदर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में हम हर वर्ष कहते हैं कि आप लोग अपने दरवाजे पे खड़े होकर के भागवत जी का या रामायण जी का या गोपाल जी का स्वागत किया करें। पहली बात तो 51 कलश थे और हमारे इतने बड़े पंडाल में, इतने बड़े गांव से 51 माताएं बहनें भी नहीं आ पाई। ये सौभाग्य की बात है कि दुर्भाग्य की बात कहूं? है तो परम सौभाग्य जो ऐसी सुंदर रसधार जो गंगा बह रही है, इस गंगा में गोता लगाने का अवसर मिलता है, लेकिन उस परम सौभाग्य को आप लोग दुर्भाग्य में बदल देते हैं। जो आपको करना चाहिए वो आप लोग नहीं कर पाते हैं। इतने बड़े पूरे गांव में सिर्फ 2 जगह ही रामायण जी का टीका तिलक हुआ और स्वागत हुआ। आप लोग इतनी जल्दी भूल जाते हो जी। सच बताएं, आप लोगों के अंदर कोई उत्साह नहीं होता। भैया, बजरंग भैया कहते हैं, दीदी आपको मैंने ठेका दे दिया है लोगों को सुधारने का, है? अब तो लगता है ये ठेका यही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग बदलाव नहीं ले पा रहे हैं अपने अंदर। बीच बीच और भी हमारा आना जाना यहाँ होता है, लेकिन कोई बदलाव ही नहीं। ना राधे राधे, ना राम राम, कोई परिवर्तन नहीं है आप लोगों के अंदर। हालांकि पहला दिन है, इतनी सारी शिकायतें आज ही नहीं कर देनी चाहिए, लेकिन अब हमारा और आपका बहुत पुराना रिश्ता है ना,
और जब अपनापन होता है तो संकोच नहीं लगता, फिर तो जो मुंह में आता है वो कह देना होता है। मेरी बातों को अन्यथा ना लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिए, आपके घर कोई मेहमान आए, आते ही साथ आप उसको देख करके अनदेखा कर दो, मुंह घुमा के अंदर चले जाओ, उसे ना प्रणाम करो ना राम राम करो, और बाद में एक दिन बाद आप उसे रबड़ी, रसमलाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला सब कुछ खिला देना, लेकिन पहले की बात वो नहीं भूल पाएगा। याद रखिएगा, पहले की बात वो जरूर सोचेगा, अरे देखो जब मैं आया तब तो मेरी तरफ देखा भी नहीं है, और बाद में इतना स्वागत कि भैया पेट ही खराब हो जाए तो ऐसा स्वागत किस काम का। मेरे कहने का भाव है कि आप थोड़ा सा बदलाव लाइए। सच बताएं, इस बार बार ये बात मन में आ रही थी कि इस बार मना कर दूं कि भैया रहने दीजिए, आपका प्रयास ना यहाँ पर असफल हो जाता है। इतनी मेहनत करते हैं, सिर्फ पैसे से ही ये कार्य नहीं हुआ करते जी। बहुत बड़े बड़े करोड़पति लोग भी, बड़े बड़े सेठ हैं, वो भी सोचते हैं राम कथा करानी है, भागवत कथा करानी है, लेकिन पैसे से अगर होती तो वो कब का करा लेते। भैया कहते कहते चले जाते हैं, लेकिन ये ऐसा सुंदर सौभाग्य नहीं आ पाता। तन मन धन यहाँ सब कुछ अर्जित करना होता है, समर्पण करना होता है, तब जाकर के सफलता मिलती है। और यहाँ पंडाल में कार्यकर्ता भी ज्यादा दिखाई नहीं देते, वही है ना, क्या कृष्ण और सुदामा है, कृष्ण सुदामा की मित्रता है, शिवलाल भाई साहब और बजरंगी जी, तो मतलब शिव और बजरंगी दोनों बस लगे रहते हैं। अरे बाद में पीछे से ये पूरी सेना लग जाए ना तो महाराज ये कार्य इतना बड़ा, ऐसी सुंदर यहाँ पर व्यवस्था तो बनाते हैं आप लोग, लेकिन कैसे। अरे कलश यात्रा निकल रही है, बजरंग जाने है तो शिवलाल भी आ गया दिल्ली से, वो खुद ही देख लेगा, हमें तो क्या, जाएंगे प्रसाद लेकर के चले आएंगे। ऐसा नहीं है, हमारा कार्य है, हमें करना है। आके पूछिए भैया, जो सेवा हमारे लायक हो हमें भी बताना। पर शायद हर वर्ष की तरह इस बार भी सारी बातें मेरी ऊपर से जा रही हैं। थोड़ा सा भी अगर आप लोग मेरी बात को अपने मन में उतार लेंगे तो बदलाव आएगा। आज राम कथा के पावन अवसर में हम महात्मा का आज सुंदर वर्णन श्रवण करेंगे। बाबा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को किस प्रकार परोसा है, हम सब भक्त जनों के हृदय को पवित्र बनाने के लिए, निर्मल बनाने के लिए किस प्रकार से अपनी सुंदर मीठी वाणी से रामचरितमानस को गाया है। देखिए जी, भागवत में और राम कथा में बहुत अंतर है। मैं बोलना नहीं चाह रही थी यहाँ पे राम कथा, क्योंकि राम कथा वो गूढ़ तत्व है कि हर किसी को समझ में नहीं आता। जब मेरी इतनी बार बार कहने वाली बातें नहीं आप लोगों के दिमाग में उतरती तो जरा सावधानी से ये राम कथा सुनिएगा, क्योंकि राम कथा सुनने का अधिकारी हर कोई नहीं होता जी। नींद आ जाएगी, मन नहीं लगेगा, घर जाने की याद आएगी। भागवत जी में तो अन्य भक्तों के चरित्र आते हैं, खूब नाचते भी हो, लेकिन राम कथा में ज्यादा नाच गाना नहीं होता, वो तो सुंदर चौपाइयां ही गाई जाती हैं। पर आप लोग भी समझने का प्रयास करिएगा, और मैं भी देखूंगी कि जैसा आप लोग समझ रहे हैं मैं भी वैसा ही श्रवण कराऊंगी आप लोगों को। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोकों में सुंदर, सबसे पहले श्लोकों में वंदना गाई है।
तो पहले श्लोकों में सबसे पहले किसकी वंदना गाई, फिर उसके बाद किसकी गाई, फिर गुरु की वंदना, राम जी की वंदना, की वंदना, हनुमान जी की वंदना, सबकी वंदना इन 7 श्लोकों में गाया है। तो आप लोग ध्यान से श्रवण करेंगे। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इस श्लोक में बाबा ने वंदे वाणी, श्री राधे, जय सिया राम। यहां पर वाणी और विनायक, हमें वाणी किसके द्वारा मिलती है, किनकी कृपा से मिलती है। यहाँ बाबा तुलसीदास जी महाराज ने श्री गणेश जी महाराज और माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अक्षरों के समूह, रसों के छंदों को और मंगलों के मंगल करने वाली माता सरस्वती एवं गणेश की वंदना करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। किसी ने कहा कि पहले गणेश की वंदना गाई है बाद में। पहले हमारे गणेश जी महाराज पूजनीय है ना, पहले तो हर पूजन में गणेश जी महाराज का आवाहन किया जाता है। लेकिन यहाँ तो बाबा ने गाया है कि वंदे वाणी विनायको। वाणी माने पहले माता सरस्वती को मनाया और बाद में गणेश जी को, ऐसे उल्टा कैसे कर दिया बाबा ने। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मैं गणेश की वंदना करता, मेरे में बुद्धि नहीं है, मुझ में समझ नहीं है कि मैं गणेश की वंदना करूं। ये मुझे माता सरस्वती के द्वारा ही पता चला कि गणेश जी की वंदना भी गाई जाती है। और जब माता सरस्वती के द्वारा मुझे पता चला कि पहले वंदना मैं किसकी गाऊं, तो मेरे मन में आया कि जिसके द्वारा मुझे पता चला तो मुझे पहले उनके ही चरण पकड़ लेना चाहिए। इसलिए मैंने पहले माता सरस्वती और बाद में गणेश जी महाराज की वंदना गाई। और देखिए दोनों ही राम उपासक हैं, गणेश जी महाराज भी राम उपासक और माता सरस्वती भी राम उपासक है। अगली वंदना गाते हैं महाराज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान भोलेनाथ के चरणों में स्तुति की है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धिदा स्वान्तास्थिमेश्वरम्। भोलेनाथ और माता पार्वती की वंदना गाई है, लेकिन किस नाम से गाया है? श्रद्धा विश्वास। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा है हमारी माता पार्वती और विश्वास ही साक्षात भोलेनाथ का स्वरूप है। जब तक हमारे मन में किसी के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब तक विश्वास भी नहीं जगेगा उसके लिए। लेकिन एक संशय भी है यहाँ पर, श्रद्धा तो हर किसी के लिए आती जाती रहती है, क्योंकि माता पार्वती का कई बार जन्म हुआ है। माता पार्वती ने आगे चल करके जन्म लिया, कई बार माता का जन्म हुआ, लेकिन श्रद्धा तो हमारी किसी के प्रति हो गई। अच्छा, उसका अच्छा भाव देखा, अच्छा स्वभाव, अच्छा नेचर, तो उसके प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। लेकिन 2-4 अवगुण देख लेने के बाद वो श्रद्धा धीरे धीरे अपने आप खत्म भी हो जाती है। लेकिन विश्वास अजन्मा है, हमारे भोलेनाथ अजन्मा है, जिनका कभी जन्म नहीं होता ना कभी मृत्यु होती है। तो हमारे माता पार्वती को श्रद्धा और भोलेनाथ को विश्वास के रूप में यहाँ प्रणाम कर रहे हैं।
देखिए, श्रद्धा विश्वास जब तक नहीं आएगी तब तक भक्ति और भगवान का मिलन भी नहीं होता। सबसे पहले श्रद्धा आएगी, फिर भगवान के प्रति विश्वास जगेगा, फिर भक्ति आएगी और उसके बाद फिर भक्ति और भगवान का मिलन। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रद्धा विश्वास हो गए भोले बाबा और माता पार्वती, भक्ति है हमारी माता जानकी और भगवान श्री राम। तो पहले श्रद्धा विश्वास का मिलन होना आवश्यक है, उसके बाद में भक्ति और भगवान का मिलन होगा। तो कल जो कथा आएगी ना, कल जो कथा आएगी उसमें श्रद्धा और विश्वास का मिलन होगा। क्या होगा? भोलेनाथ और माता पार्वती का सुंदर विवाह होगा। आप लोगों ने ऐसी बारात कभी देखी नहीं होगी और ना कभी सुनी होगी। ऐसी विचित्र बारात निकलेगी, ऐसा विचित्र विवाह हुआ है महाराज भोलेनाथ का कि आज तक कभी किसी ने वर्णन नहीं सुना। आप लोगों ने देखा है भोले बाबा की बारात, दर्शन किया है? चलिए कल दर्शन कीजिएगा। तो यहाँ पर माता पार्वती और भोलेनाथ को प्रणाम करके गोस्वामी तुलसीदास जी बारंबार माता पार्वती और भोले बाबा को प्रणाम करके आगे कहते हैं, वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः शर्वस्य वंदते। यहाँ पर गुरु की वंदना कर रहे हैं, गुरु चरणों में, क्योंकि जब हम कोई कार्य करने जाते हैं तो सर्वप्रथम अपने सतगुरुदेव भगवान का स्मरण करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। लेकिन गुरु भी कैसा होना चाहिए? यहाँ पे गुरु रूप में भोले बाबा की ही वंदना कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रः शर्वस्य बंधते। गुरु कैसा होना चाहिए हमारा? कि शिष्य के अंदर चाहे लाख अवगुण भरे हों। अच्छा, अच्छाई देख करके यदि किसी ने शिष्य बनाया तो क्या बनाया है? उसके अंदर लाख बुराइयां हैं, लेकिन बुराई को ना देख करके उसे अपना सहारा दे, अपने चरणों का आश्रय दे और उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लग जाए। ऐसे गुरु मिलना आजकल के युग में तो बड़ा मुश्किल है ना। सब कहते हैं गुरु बनाओ, लेकिन कैसा गुरु? क्या भोले बाबा के जैसा गुरु हमें भी मिल सकता है? सुना तो है बहुत, लेकिन भैया बहुत मुश्किल है। हम भी खोजते हैं कि हमें कोई बढ़िया से संत मिल जाए, बढ़िया से भक्त, तो हम भी दीक्षा ले लें। क्योंकि सब संत गाते हैं कि सतगुरु की वंदना, सतगुरु के चरणों में प्रणाम। जब तक हमें गुरु नहीं मिलेंगे भवसागर से पार नहीं होंगे। लेकिन सज्जनों, आप लोग ध्यान से सुनना, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। क्योंकि जो कर्म आपके सतगुरुदेव करेंगे, याद रखना, आजकल का तो भैया ऐसा जमाना है कि क्या कहते हैं, गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लेओ, तुम स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें दक्षिणा देओ। हैं? जो खुद स्वर्ग जाने की कोई गारंटी नहीं, वो आपको क्या स्वर्ग ले जाएंगे? बोले गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु ऐसा होना चाहिए, अगर उसके अंदर लाख बुराई भी है तो हम बुराई ना देखें, हमें बुराई दिखे ही नहीं, बस एकदम समर्पण हो जाना चाहिए। ऐसा कि यदि मेरे गुरु कुछ भी कह दे तो मैं करने को तैयार हूँ। हाँ, अगर ऐसा शिष्य भी है ना, तो गुरु में लाख अवगुण भी है ना, तो भी वो भवसागर से तर जाएगा। लेकिन अगर गुरु
हमारे भोले बाबा के जैसे कोई मिल जाए किसी को तो क्या पूछना है। कैसा स्वभाव है? यमाश्रितो ही वक्रोपी भैया, जो टेढ़े द्विज को चंद्रमा है ना, जो द्विज का चंद्रमा, उसको भी अपने मस्तक पे विराजमान कर लिया। कैसे? राहु के ग्रास से चंद्रमा भागा भागा आया, सभी देवताओं के पास गया, मुझे बचा लो। जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्रमा को खाने के लिए दौड़ा राहु, दौड़ा दौड़ा चंद्रमा, चारों तरफ गया, किसी ने रक्षा नहीं की, किसी ने नहीं आश्रय दिया। दौड़ा दौड़ा भोले बाबा के पास आया, मुझे सहारा दीजिए, त्राहिमाम, मुझे बचाइए, शरण दीजिए। भोले बाबा ने कहा, आओ बैठो बेटा। कहाँ बैठूं? भोले बाबा ने कह दिया, आजा मेरे खोपड़िया में बैठ जा। अच्छा, कोई कह दे आपसे गुस्से में आकर, बार बार पूछो कहाँ बैठूं, बैठ जा, कहाँ बैठूं, तो आप लोगों का क्या फर्ज बनता है? आप मुझसे मिलने आओ, बार बार देखो कि दीदी जी के बगल में सोफा नहीं पड़ा जी, कहाँ बैठो, हम बोल देंगे बैठ जाओ, तो आपका क्या धर्म बनता है? आप हमसे नीचे बैठ जाओ, ना सोफा देखो ना कुर्सी। अब ये नहीं कि हमने कह दिया गुस्से में कि बार बार पूछ रहा है आज हमारे सिर में बैठ जा, तो क्या सिर में बैठ जाओगे? लेकिन चंद्रमा ने क्या किया? भोले बाबा ने गुस्से में कह दिया मेरे सिर में बैठ जा, तो वो चंद्रमा सिर में ही बैठ गया। और भोलेनाथ ने उसे क्या किया? जिस दिन से मस्तक पे विराजमान कर दिया, उस दिन से वो चंद्रमा भी पूजा जाने लगा। ऐसे यदि हमें सतगुरुदेव मिल जाएं, तो हम सतगुरुदेव के चरणों में सब मिलकर के कोटि कोटि प्रणाम करें, भवसागर से हम भी तर जाएंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आगे सीताराम के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। सीताराम गुणाग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। यहाँ पर अपने मन में ही, मन के आरण्य में मैं अपने पूज्य श्री सीताराम जी को विराजमान करके उनके चरणों की बारंबार स्तुति करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणीं सर्वेश्वरीं सेतां न तो हम राम बल्लभा। और क्या किया? माता जानकी के चरणों में उद्भव स्थित संहार कारिणी, सारे संसार की पालन करता आदि शक्ति के रूप में जगत जननी जगदम्बा माता जानकी हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी की वाम अंग में विराजने वाले उनकी प्रिय माता जानकी के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। इसी तरह से बाबा ने, पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोकों में वंदना गाई, उसके बाद 5 सोरठे में स्तुति की है, मन से, वाणी से, हृदय से। उसके बाद आगे चल करके सतगुरुदेव महाराज के लिए प्रणाम करते हैं और यहाँ संतों की वंदना गाते हैं। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में सत्संग नहीं आता, तब तक हमारा जीवन कभी भी बदल नहीं सकता। और आपके जीवन में हर वर्ष सत्संग आता है, लेकिन सत्संग को आप लोग अपने हृदय से उतार करके आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। सत्संग कितनी देर का मिल जाए जी? आपको तो पूरा 7 दिन का मिलता रहा, इस बार तो 9 दिन का मिलेगा। सत्संग हमें कुछ घड़ी ही मिल जाए, हमारे जीवन को बदल सकता है। एक घड़ी आधी घड़ी
आधी में पुण्याद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक घड़ी ना भी मिले तो आधी घड़ी मिल जाए, और आधी घड़ी भी ना मिले तो उसमें आधी में पुण्याधि। तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। संतों के विशेष रूप से वंदना गाते हैं, क्योंकि जब तक संतों के चरणों में हम नहीं बैठेंगे, संतों का सत्संग प्राप्त नहीं होगा, तब तक न हमें भक्ति प्राप्त हो सकती, न भगवान कभी मिल सकते हैं। बोलिए संत समाज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आइए हम लोग भी संतों के चरणों में वंदना करते एक छोटा सा भजन। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। और होए तेरो बड़ भाग रे, होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए अब जैसे आप लोग कह दो कि संतों के संगत करने से हमें क्या लाभ है, क्योंकि आजकल बिना फायदे के कोई कहीं जाना नहीं चाहता, तो हमें क्या मिलेगा? तो प्रमाण भैया दे रहे हैं कि किसको किसको सत्संग की लत लगी है और किसको क्या प्राप्त हुआ है। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ओ हरि सुमरन में लाग रे, हरि सुमरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे। मिट जाए उर के दाग रे, मिट जाए उनके दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। और बहुत विशेष बात कहने जा रहे हैं। सुत वित नारी तीन आशाएं, वित नारी तीन आशाएं, सुत वित नारी जानते हैं? सुत माने बेटा, वित माने हमारा पूरा परिवार, नारी हमारी पत्नी। अब संत जन कह रहे हैं तीन आशाएं त्यागने को भी कह रहे हैं, लेकिन त्यागने का मतलब ये नहीं कि छोड़ करके घर और चले जाओ, वन में जाकर के बैठ जाओ बाबा जी बन के। संसार में परिवार में रहने के बाद भी भगवान का भजन करते रहो, बस ये बात यहाँ कवि कह रहे हैं। सुत वित नारी तीन आशाएं, वित नारी तीन आशाएं, तीन आशाएं, तीन आशाएं, तीन आशाएं, तीन आशाएं। ओ सुत वित नारी तीन आशाएं, वित नारी तीन आशाएं, त्याग सके तो त्याग रे, त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 तेरी बिगड़ी तेरी किस्मत लगेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत समाज की, की जय संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रति देहु। संतों का काम क्या है? आपके अंदर लाख बुराई है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये भी तो कहा है, सठ सुध रही सत्संगति पाई, धातु को धातु पारस परस को धातु सुहाई। सठ माने सठ का मतलब समझते हैं? महामूर्ख हिंदी में बोले तो बाबा ने कह दिया मूर्ख से भी बड़ा महामूर्ख होगा
सठ सुध रही सत संगति पाई। कैसे? जैसे एक होती है पारसमणि, पारसमणि होती है, उस मणि को किसी भी धातु से स्पर्श कर दो तो वो सोना बन जाती है। कोई भी धातु, इस माइक के लोहे में भी छुला देंगे ना उस मणि को तो वो भी सोना बना देगी। इस पूरे माइक को किसी भी धातु में स्पर्श करते ही उसे भी सोना देती। पारस परस कुधातु सुहाई। लेकिन उस मणि में एक विशेषता भी है। क्या? वो सबको तो सोना बना देती है, लेकिन वो स्वयं ही सबके रंग में नहीं रंग जाती। वो तो हमेशा अपने ही स्वभाव में रहती है। जैसे पहले थी वैसे भी अभी भी रहती है। कोई भी मणि स्पर्श कर ले पर वो मणि नहीं बदलती। कोई भी धातु स्पर्श कर ले पर वो मणि नहीं बदलती। तो संत जन होते हैं तो उनका स्वभाव कैसा होता है? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमें संगत बुरी मिल गई तो हम बर्बाद हो गए, हम बिगड़ गए। लेकिन संतों की शरण में कोई भी मूढ़ से मूढ़, मूर्ख, महामूर्ख व्यक्ति भी चला जाए तो संत क्यों नहीं कभी भटकते? वो उन मूर्खों के रंग में कभी नहीं रंगते, उन्हें अपने रंग में रंग लेते हैं जैसे ये मणि करती है। और सज्जनों, संतों की शरण में जाइए, संतों का सम्मान कीजिए, क्योंकि जब तक हमारे भारतवर्ष ये संतों की भूमि है। और आप लोग तो भैया प्रयागराज के बिल्कुल नजदीक हो, हैं? प्रयागराज, अच्छा सब लोग जाते हो स्नान करने? हाथ उठा के बताओ। एक तो सबरन को नींद आ रही है, ये बड़ी समस्या है। ऐसे सुस्त है कि बैठेंगे तो भला कैसे मन लगेगा हमारा कथा करने में? किसको सुनाएंगे? हैं? जरा चैतन्यता से बैठना चाहिए। बोलिए ना जय सिया राम। प्रयागराज जाते हैं आप लोग स्नान करने, बड़े भाग्य की बात है। अच्छा, अगर इस बार थोड़ी सी कथा आपने श्रवण की, 9 दिन में थोड़ा सा भी राम कथा का जरा एक शब्द ही आपने जीवन में उतारा तो क्या पता कृपा हो जाए राम जी की कि आपको हर वर्ष राम कथा श्रवण करने को मिले। अच्छा, आप लोग हमसे तो बोर हो गए, हमसे जी भर गया देख देख के। हर साल वही दीदी आ जाती है? अच्छा, हमारे मन में बार बार आ रहा था कि हम बोले बजरंग भैया से कि किसी और को बुला लो, लेकिन अब भाई से कैसे कह दूं कि किसी और बहन को। अच्छा, रिश्ता हमारा भाई बहन का हो गया है। अम्मा को मैं अम्मा ही बोलती हूँ। पहले तो अम्मा अकेली थी, अब एक मौसी और मुझे मिल गई है। तो आप सबसे मेरा घनिष्ठ रिश्ता, आप लोग मुझसे उब सकते हो पर मेरी माँ कभी मुझसे बोर नहीं हो सकती। मेरे भाई जो बैठे हैं वो मुझसे कभी बोर नहीं हो सकते। हमारे शिवलाल भाई हैं, वो कभी ये सुनने को भी तैयार नहीं है कि दीदी आप कह रही हैं कि मैं नहीं आऊंगी। पता है क्यों? इतनी बार मिलने के बाद भी आप लोगों के मन में कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता, कोई वैसा भाव नहीं झलकता। अच्छा, इससे पहले भी हमारी मुलाकात हो चुकी है आप कई लोगों से, याद है? जो लोग गए होंगे माघ मेले में प्रयाग में, तो भैया तो मुझे बुलाते ही रहते। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर माता रानी की स्थापना हुई तो उसमें भी मैं आई थी, लेकिन दूर से आप लोग देख रहे थे। हैं? वही दीदी तो है जो हर साल आती है, क्या राधे राधे करना है? ऐसा भाव अगर आप लोगों का रहेगा ना तो मैं भाई को मनाने का प्रयास करूंगी कि भैया किसी और को आप बुलाओ। नए चेहरे दिखने चाहिए इन लोगों को, हर बार मुझे देख देख करके ऊब गए हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। राधे राधे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आगे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी संतों के चरणों की वंदना करते हुए बतलाना चाहते हैं कि अगर इतना जप तप, अच्छा जितना अधर्म हो रहा है
उतना ही धर्म भी हो रहा है। क्योंकि आग लगी संसार में, झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल जातो संसार। जिस दिन धर्म कर्म पूजा पाठ यज्ञ ये सब खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएंगे ना, उस दिन समझना अब कलयुग आ गया, घोर कलयुग। आप लोग कह देते ना भैया बहुत बुरा जमाना चल रहा है, हैं? बहुत घोर भयंकर कलयुग चल रहा है। अरे अभी तो कलयुग की शुरुआत है जी, शुरुआत भी नहीं ठीक से हुई है। अभी तो बहुत धर्म के कार्य हो रहे हैं। आपके इस छोटे से गांव में इतना बड़ा यज्ञ हो जाता है, क्या ये साधारण बात है? एक बार जोरदार ताली तो बजाइए इन सभी भाइयों के लिए, बजरंग भैया के लिए, आप अपने लिए, समस्त ग्रामवासियों के लिए जोरदार। अभी आवाज नहीं आई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अच्छा, राम नाम में ताली भले न बजे, पर अपने लिए जब बजती है तब तो आवाज आई जाती है जोर की, है ना? अपने लिए ताली बजाने में खुशी ही अलग होती है। आगे भगवान के नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो माता जानकी के चरणों में प्रणाम करते हुए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, माता जानकी मैं ऐसे नहीं, मिथिला की हैं, मिथिला के पूरे धाम को जितने नर नारी हैं, मिथिलेश को, उनकी माता को, सबको मैं प्रणाम करना चाहता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सूक्ष्म ही प्रणाम करूंगा। माता जानकी के चरणों की वंदना कर हनुमान जी महाराज को मनाया है। उसके बाद में राम नाम क्या है? राम नाम की महिमा बताते हुए बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम कथा वो है जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भोलेनाथ ने माता पार्वती को जब सुनाया तो माता पार्वती को भी संशय आ गया, संदेह हो गया। देवी ध्यान से सुनना, इसलिए मैं पहले बता देना चाहता हूं कि बाबा ने भी सावधान किया था, भोले बाबा ने। राम कथा कामद गिर गाई, सुन गिर जा मैं तोह सुनाई। देवी राम कथा बहुत विचित्र है, इतनी साधारण नहीं है, लेकिन भगवान का नाम कैसा है? भगवान का नाम, बोले भगवान ने तो 2-4 भक्तों को ही तारा है, लेकिन भगवान के नाम ने तो लाखों करोड़ों पापियों को तार दिया। भगवान राम ने माता शबरी को तारा है और भगवान के नाम ने करोड़ों खलों को तार दिया है इस धराधाम में। इसके बाद भगवान नाम की प्रशंसा करते हुए अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, हो कहाँ कहों लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहों लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहों लगी मैं बड़ाई, कहाँ कहों लगी नाम बड़ाई। ओ राम
भगवान। मान की जय। क्या आप लोग श्रवण कर रहे हैं राम कथा, है ना? कथा किसे कहते हैं? राम का नाम। तो राम नाम की महिमा मैंने आपको संक्षिप्त श्रवण कराया, लेकिन कथा क्या है? कथा जीवन का सही मतलब सिखाती है। कथा प्यासे को प्रेम अमृत पिलाती है। जो तड़पते हैं उनसे मिलने के लिए, ये कथा हमें जगदीश्वर से मिलाती है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है,
जाते हैं समाज में, क्योंकि वो हर समय राम 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 गाया करते हैं। संत चकोर करहि जिभ पाना, चकोर करहि जिभ पाना। आपका भी यश हो सकता है, दुनिया में आपको भी बहुत सम्मान मिल सकता है। कब? तू भी पी के अमर हो जाए, पी के अमर हो जाए, ओ मैं भी पी के अमर हो जाऊं, मैं भी पी के अमर हो जाऊं। ऐसी है ये कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। वो कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, सौ जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय हो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जब बाबा भोलेनाथ आप लोग कथा सुनेंगे तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को कथा सुनाई है। कहा है देवी ये वो कथा है कि जैसे हमारे मन में संशय रूपी कीड़ा बैठ जाता है। माता पार्वती के मन में भी संदेह हुआ था। आप लोग कथा सुनेंगे आगे। राम कथा कलि बिटप कोठारी, बता गल विषम कोठारी। राम कथा वो कुल्हाड़ी है कि अगर संशय का बीज आपने मन में डाला और वो अंकुरित होने लगा तो वो कुल्हाड़ी बन जाती है। राम कथा कलि बिटप कुल्हाड़ी, राम कथा बिटप कुल्हाड़ी। ओ सादर सुन गिरिराज कुमारी। गिरिराज कुमारी। जैसे मन में संशय हो जाता है और जैसे पेड़ में पक्षी बैठा है और ताली जोर से बजा दो तो पक्षी उड़ जाता है, ऐसे ही तुम्हारे मन का संशय भागेगा। कब? हो तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। हो तेरा सब संशय भागेगा। हो पार्वती करे जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
सियावर रामचंद्र भगवान की की जय हो। तुलसीदास जी ने कहा, अगर आपके मन में भगवान की कथा को लेकर के कोई संशय है तो घर में एकाग्रचित भले ही रोज 5 दोहे का अध्ययन करें, लेकिन राम कथा अवश्य पढ़ें। और पढ़ने के बाद क्या होगा? तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, पार्वती करे जथा, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा। माता पार्वती के मन में संदेह हुआ तो स्वयं जथा माने प्रमाण दे रही हैं कि मैं प्रमाण करती हूँ, राम कथा को एक बार सुन लेना, 2 बार सुन लेना, 100 बार भी सुनेंगे ना तो भी कम पड़ जाएगी और समय भी कम पड़ जाएगा। माता जानकी के चरणों में प्रणाम करते हुए, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ओ ताते जुग पद कमल मनाऊं, ताते जुग पद कमल मनाऊं, जास कृपा निर्मल मति पाऊं, जासु कृपानि निर्मल मन पाऊं। माता जानकी के चरणों में प्रणाम करते करते मेरे प्रभु का स्वभाव कैसा है? ओ बंदऊ राम नाम रघुबर को, दामु नाम नाम रघुबर को, हेत कृशान भानु हेम कर को, हेत कृशान भानु हेम कर को, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। की जय हो। प्रणाम करते करते वंदना करते करते कह दिया, कहाँ कहूँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। प्रभु के नाम की इतनी महिमा है। एक भक्त था, हर समय भगवान नाम लिया करता, हर समय राम 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 करता रहता। अपने गुरुदेव से सुना था उसने कि हर समय राम नाम कहना चाहिए, कैसी भी अवस्था में हो, कैसी भी परिस्थिति में हो। तो उसकी आदत में आ गया, उसकी जिह्वा हर समय राम 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 करती रहती। एक दिन उसी के परिकर के कुछ लोगों ने देखा और जाकर के गुरुजी से शिकायत करने पहुंच गए। गुरुजी, ये तो शौच में लंबी लाइन लगती है ना, वहां भी बैठ के ये आपका ये जो आपने नाम दिया है ना, ये राम भगवान का नाम लेता है, इसे दंड मिलना चाहिए, इसे आप दंडित कीजिए, वरना इसे हम आश्रम से बाहर निकाल देंगे। गुरुदेव ने कहा, बेटा वैसे मैंने ही कहा था कि हर समय कैसी भी अवस्था में हो भगवान नाम लेना अति आवश्यक है, अवस्था को नहीं देखना है, केवल आपके मुख से नाम निकलना चाहिए। अब दूसरे दिन वो बेचारा गया, लाइन लगी हुई है,
और जाकर के जैसे ही शौच में बैठने लगा तो उसने अपने एक हाथ से जिह्वा को पकड़ रखा, जीभ को पकड़ लिया। अब जब बाहर आया तो अभी भी जीभ को पकड़े हुए है। फिर से शिष्यों ने देखा, गुरुजी आज तो इसने हद ही कर दी। क्या किया? आज पता है ये बैठा था शौच के लिए और इसने एक हाथ से जीभ पकड़ रखी है, मतलब इसने पूरे शरीर को पहले अशुद्ध कर रखा, उसके बाद ये सब कुछ छुएगा, आश्रम में अशुद्धि फैलाएगा। गुरु ने बुलाया शिष्य को, बेटा क्या बात है, रोज रोज तुम्हारी शिकायतें आ रही। हाथ से जीभ को पकड़ के खड़ा है। गुरु ने कहा छोड़ दो, और जैसे ही जिह्वा को छोड़ा, दोनों आंखों में प्रेम अश्रुधार प्रवाहित होने लगे और गुरु के चरणों में लेट गया। गुरुदेव, ये मेरी जिह्वा है कि मानने का नाम नहीं लेती, इसे जिस दिन आप काट देंगे ना, उस दिन ये भगवान का नाम लेना बंद करेगी। इसे मैं लाख मनाता हूं, लाख मना करता हूं, पर ये है कि मानती ही नहीं है। गुरु ने कहा, तेरा स्थान चरणों में नहीं, आज तू मुझे मेरे हृदय से लग जा, क्योंकि मेरे हजारों लाखों शिष्यों में एक तू ही ऐसा है जिसने बताया कि भगवान नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है। कोई तप, कोई समाधि, कोई योग नहीं है। ये छुआछूत तो मानसिक बीमारी है। केवल भगवान नाम लेकर के हम भवसागर से पार हो सकते हैं। इसके बाद पता है पूज्य पद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किनकी वंदना गाई है? भूतों की गाई है, प्रेतों की गाई है, पिशाचों की भी, उनको भी प्रणाम कहा है, उनके भी चरणों में प्रणाम किया है। और जो शठ महाशठ होते हैं भैया, जो दूसरों की बुराई करते, चुगलखोर, उनको भी प्रणाम कर रहे हैं। एक शिष्य ने पूछ दिया, तुलसीदास जी से प्रश्न कर दिया, भैया तुम इतने बुरे, जो दूसरे की चुगली करता है उसकी कहीं वंदना करनी चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उसका काम क्या है, वो पूरे दिन दूसरे की बुराई ही करता रहता है। वो अपनी समस्या से परेशान नहीं है। पड़ोसी मेरा इतना आगे बढ़ा जा रहा है, हे भगवान ऐसा क्या करूं कि मेरे पड़ोसी को मैं नीचे ले आऊं अपने बराबर पे, उसके लिए भले मुझे और नीचे जाना पड़े। उनकी भी वंदना गा रहे हैं। जिस प्रकार राजा प्रथु ने 1000 कान वरदान में मांगे प्रभु से कि मुझे राम कथा सुनने के लिए 10,000 कान भी देंगे, वो भी कम पड़ जाएंगे। ये दूसरों की चुगली करने वाले, बुराई सुनने वाले 10,000 मुख और 10,000 कान मांग ले, अगर इनका बस चले तो दूसरों की चुगली और बुराई सुनने के लिए और मुख मांगे बुराई करने के लिए। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने इनको क्यों प्रणाम किया है जानते हो? सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी। ओ करहु प्रणाम जोर जोग पानी, एक करहु प्रणाम जोर जोग पानी, ओ करहु प्रणाम जोर जोग पानी, एक करहु प्रणाम जोर जोग पानी। मैंने इनकी बुराई को नहीं देखा, इंसान के अंदर बुराई को देख करके नहीं, मैंने क्या देखा? सिया राम में सब जग जाना। लेकिन हम लोग सिया राम में भला देखते हैं किसी को? हैं? बस चले तो इंसान को ही काट दे, और काटते भी हैं। कब? जब
थोड़ी सी जमीन भाई के हिस्से में ज्यादा चली गई तो क्या होता है? भाई भाई का बना है दुश्मन, बंटवारे के मद में पड़ा है। अच्छा, एक ही माँ ने दोनों भाइयों को जना है, हैं? बचपन में ये एक दूसरे के लिए ये भाई कहा करते हैं, भैया मैं तेरे लिए जो तू मांगेगा वो दे दूंगा। बड़ा भाई कहता, छोटे मुझे तो तेरे लिए जान भी हाजिर करनी पड़े ना तो मैं वो भी खुशी खुशी दे दूंगा। लेकिन जब समय आता है, भाई भाई का बना है दुश्मन, बंटवारे के मद में पड़ा है। देखो कैसा अनर्थ हो रहा है। अनर्थ क्या होता है? भाई ही भाई को मार देता। देखो कैसा अनर्थ हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, माता पिता का बुढ़ापा आता है तो हर माँ सोचती है, अच्छा मैं बार बार बोलूंगी तो आप लोग कह दोगे कि हर साल बस आप बजरंग भैया करते हैं। ऐसा नहीं है, आप लोग करने लग जाओ तो आप लोगों को भी बोला जाएगा। क्या करते हैं ये? जो इनके पिताजी अपाहिज हैं, इनको भी वृंदावन की यात्रा में ले गए हैं। यहाँ अच्छे खासे पिताजी को तो लेके कोई जाने को तैयार नहीं होता है। संकल्प किया कि मैं माँ को हर साल 6 महीने में वृंदावन ले जाऊंगा, और लेके जाते भी है, भले ही हमसे बिना मिले चले आए, है ना। फिर बाद में हमारी फोन से लड़ाई होती है। जाते हैं, लेकिन हर बेटा ऐसा नहीं होता ना। हर बेटा अगर इनके जैसा हो जाए तो आप सबका भी नाम गाया जाए, आप सबके बारे में मैं खूब प्रशंसा करूं, खूब तारीफ करूं। लेकिन आजकल के पुत्र क्या करते हैं? पति पत्नी तीर्थ करने जाते, घर माता पिता छोड़ जाते। क्या कहेंगे? आप लोगों की घूमने की उम्र थोड़ी है? ना दिखाई देता है ज्यादा, ना सुनाई देता है। क्या करोगे वहां जाके? चुपचाप घर की रखवाली करो। माँ को इतने सारे काम बता के जाएंगे, तू ये करेगी, तू वो करेगी। जब तक हम आए इतना काम हो जाना चाहिए। जरा सी तो शर्म करो, जीवन बीत गया काम करते करते। आसरा होता है कि मेरी बहू आएगी, मेरा बेटा जवान हो जाएगा तो ये सारा जो बोझ है हमारे कंधे पे कम हो जाएगा। लेकिन पति पत्नी तीर्थ करने जाते, घर माता पिता छोड़ जाते। पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। प्रयास करना कि पहले अपने माता पिता को तीर्थ स्थानों पे ले जाएं। प्रयास करना कि हमारी तो उम्र आएगी, हम घूमेंगे, लेकिन जब मेरे माता पिता की उम्र थी दर्शन करने की, घूमने की, तब उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वो सब जगह जा सके, घूम सके। अब अगर भगवान ने मुझे इनके आशीर्वाद से एक बात कभी ना भूलना, माता पिता चाहे जैसे हो, लेकिन एक बात याद रखना, बाढ़ है पुत्र पिता के धर्म। आप ये कभी नहीं कह सकते कि मैंने कर्म किया है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप अपने कर्म से नहीं, आपके पिता में लाख भी बुराई है ना, लेकिन एक कोई ना कोई अच्छाई होगी जो आप इतनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आज इतना आगे बढ़ रहे हैं कि आपकी जय जयकार हो रही, समाज में प्रतिष्ठा है, सम्मान है, सब कुछ मिल रहा है। ये आपके कर्म से नहीं मिल रहा, आपके माता पिता के कर्म से आपको प्राप्त हो रहा है। तो हमारे माता पिता बहुत वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। तुलसीदास जी ने सबके चरणों की वंदना की है। माता पिता को सादर प्रणाम करते हुए
राम नाम की महिमा पे बड़ा सुंदर भाव है। आप लोगों को राम नाम अच्छा लगता है कि नहीं? राम नाम अच्छा लगता है कि राधे राधे? राधे राधे। अच्छा, राधे राधे के रंग में रंग गए हैं ना, इसलिए राधे राधे अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं है। पर मैं बताऊं, राम कथा बहुत ज्यादा प्रिय नहीं थी हमें भी, लेकिन मेरी श्री जी का ही आदेश मिला कि राम कथा भी करना चाहिए। और कहते ना, जब किसी चीज में ज्यादा घुस जाओ तो उसका रंग ही अलग दिखता है, और राधा रानी का रंग तो बखूबी चढ़ा ही है। पर अगर श्री जी ने चाहा तो राम जी का रंग भी आप लोगों पे चढ़ा देंगे, अगर मेरी माता रानी का आशीर्वाद और इनकी कृपा मिली तो। राम नाम भी बहुत मीठा होता है जी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की। राम नाम अति मीठा है। जैसे हर बार कहा करते थे, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी, ऐसे ही भगवान नाम सभी बहुत मीठे होते हैं। जो हमारी वाणी पे बार बार आने लगे ना, तो समझ लेना कि हमारी वाणी को ये नाम मीठा लगने लगा है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। ओ राम नाम अति मीठा है, राम अति मीठा है। ओ कृष्ण नाम अति मीठा है, राम अति मीठा है। कोई गा के देख ले, जय हो। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जय सिया राम। काली सेवा करते हुए जय हो। बड़े भाव से जय श्री राम। जिस घर में अहंकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। घर में अहंकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अहंकार वहाँ भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अहंकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अहंकार वहाँ भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अहंकार वहाँ भगवान कहाँ से आए। वहाँ भगवान कहाँ से आए। वहाँ भगवान कहाँ से आए। ओ अपने मन मंदिर में दीप जला के देख ले। अपने मन मंदिर में जोत जगा के देख ले। जय हो। आ जाते हरि बोल। हैं राम कोई बुला के जय हो। देख ले। कि आ जाते हैं राम कोई
देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। ओ सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सभी लोग गाइए ना। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। ओ आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बोलिए सियावर रामचंद्र की, भाव से ताली सेवा करते हुए। जय हो। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। जानते हैं जो हाथी है गजराज, उसे राम नाम की स्तुति गानी नहीं आती थी। जैसे ही मगरमच्छ ने पैर पकड़ा, गजराज ने जैसे ही पुकारा, उसे स्मरण नहीं आ रहा था। कृपा शक्ति ने कमल का पुष्प फेंका और गजेंद्र ने अपने सूंड में दबाया, और जैसे ही राग कहते ही भगवान पधारे और मां कह नहीं पाया, और तुरंत सुदर्शन से मगरमच्छ का गला काट दिया। लेकिन मन से बुलाया था, सच्चे हृदय से बुलाया था। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। हो बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। ओ आधे नाम पे आ
ये तो मैं राम नाम की लग रही है। नींद को भगाना है भगवान के चरणों में, हमें अपने मन को लगाना है तो बोलना पड़ेगा। और धीमा बजाओ, जिनकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ेगी हमें, हम बोलेंगे फिर आप बोलना। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। हे भगवान, राम का नाम लेने में देखो इतनी आफत आ रही है। अभी लड्डू बंटवाने लग जाएं तो भैया इतनी जोर से चिल्लाएंगे, मुझे भी पहले मुझे, सब चिल्लाने लग जाएंगे। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, सिया राम सिया, बोलो जय सिया राम। ताली सेवा करते हुए कि बोलो जय सिया राम, 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 बोलो जय सिया, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, जय हनुमान जी महाराज की की जय। जय। तो बहुत अच्छे से बोलते हैं, प्रैक्टिस बढ़िया है हर साल वाली। लेकिन कोई बात नहीं है, आज प्रथम दिन था, आप लोग भी थके हो और ये लोग भी थके हैं और हम भी। हम तो वैसे पूरे दिन आराम किए हैं, और हमारे भैया शिवलाल भैया, जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, हमारे बजरंग भैया तो पता नहीं कितने दिनों पहले से ही सोना बंद कर देते हैं। दोनों कृष्ण सुदामा की मित्रता वाकई में बहुत अद्भुत है, और दोनों एक कदम से कदम मिला के चलते हैं, और दोनों बड़े भाव से यहाँ सेवा दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली। आप सब भी ऐसे ही मित्रता करना, और प्रयास करिए कि कल से यहाँ आकर के आप तन से, मन से और धन से, हर प्रकार से। अच्छा, धन ना हो तो कोई बात नहीं है, ये ना कह देना कि दीदी जी धन पहले दिन से ही मांगने लगी हैं। हमारे लिए नहीं, यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। आप देख रहे हो कितना सुंदर, इस वर्ष ही सब कुछ भैया ने नया नया बनवाया, ब्यास गद्दी और ये सुंदर सुंदर पर्दे। हर बार मुझे खरीदना, मंगाना पड़ता है किराए से, इस बार खरीद के रख लिया। और एक बात भी बोलेंगे कि गांव में कोई भी कथा, भागवत कथा कराना चाहे तो मेरे यहाँ से ये सेवा ले सकते हैं, पर मुश्किल है। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे नहीं लगता कि इस गांव में कोई दूसरा ऐसा सोच सकता है कि मैं भी भागवत कथा कराऊं। माफ कीजिएगा, मैं बार बार बोलने में मजबूर हो जाती हूँ कि कलश यात्रा में देखने में बड़ा अंदर से पश्चाताप हो रहा था। बताइए, भंडारे में भी हम आते हैं। इस वर्ष मैं नहीं रह पाऊंगी, लेकिन हर वर्ष में भंडारा दशहरा करके विधवत पान वान बढ़िया यहाँ से खा के ही जाते हैं, है ना। तो जो भंडारा होता है उसमें प्रसाद भी वितरण करने हम आते हैं। बाप रे भीड़, अरे राम राम, ऐसी भीड़, पूरे दिन भंडारा चलता है, रात्रि को 12 बजे तक भैया लोग घर पहुंचते हैं। इतने लोग आते हैं प्रसाद पाने। तो क्या सिर्फ भगवान ने इतना बड़ा शरीर केवल खाने के लिए दिया है? केवल खाओ और हंसिया लेके जाओ, खेतन में काम करो, बच्चों को पालो, बस इसीलिए इतना बड़ा शरीर दिया है? भगवान का भजन तो करो। अच्छा, प्रभु कहते मुझे पता होता कि तू इतना जाकर मस्त हो जाएगा, मेरा भी नाम लेने में तुझे संकोच आएगा, मेरे कार्य के लिए तू कहेगा मुझे समय नहीं।
मैं देख रही थी कि माताएं बहनें यहाँ के दरवाजे से सब खड़े होकर के तमाशा जैसे देख रही थी। ना तो किसी के हाथ जुड़ रहे थे, ना तो किसी का मस्तक झुक रहा था। मुझे बड़ा अफसोस है कि इस गांव में मैं 3 वर्ष से लगातार, ये 4थी साल में मुझे आते हुए, ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ। 1 वर्ष में ही इतना बदलाव आ जाता है। अच्छा पता है, आप लोग तो ऐसी सुंदर पावन तीर्थराज प्रयाग के पास के हैं। और बताओ, आप लोगों को शायद पता भी होगा, जब राजा रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो राम जी जब वन गए थे ना, तो आपके ही गांव के पास से गुजर के गए थे। गंगा जी स्नान करने जाते हैं ना, श्रृंग बेरपुर है ना पास में, निषाद राजगु। तो मतलब इतना अच्छा तीर्थ स्थल, इतने समझदार व्यक्ति होने के बाद वैसे मूढ़ता क्यों दिखाते हैं? क्या आता है आपको? आहार निद्रा भय मैथुनंचा समान में तत्पशुभिर्निराणाम् ज्ञानम ददानम अधिको विशेषो ज्ञाने हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा कहा गया है ना कि मानव जीवन बड़ा अच्छा होता है, बड़े भाग्य मानो से तन पावा। आप लोग कभी कहते हो अपने आप को कि बड़े भाग्यशाली में मानव जीवन मिला? नहीं कहते होंगे, हैं? घर के बर्तन पटकती हुई माताएं कहते हैं, भगवान हमारे कर्म में ये काम लिखा था, है काहे के बड़े भाग्य मानो से तन पावा। तब तक दुर्भाग्य है जब तक आप केवल काम में लगे हैं, और जिस दिन राम में लग जाओगे उस दिन आप कहोगे कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ है गावा। केवल एक बार अपने मन को राम में तो लगा करके देखो, बस काम काम काम। आहार माने भोजन। भोजन आप करते हो, जानवर भी खाता है, जो भी वो खाता है खाने की उसकी सामग्री वो भी खाता है। निद्रा माने आप सोते हो, वो भी सोता है। भय, आपको भी मृत्यु से भय होता है ना, डर लगता है भैया अभी नहीं मरना है, मरने को ना कोई कह दे। तो जैसे आपको भय लगता है, जानवरों को भी भय लगता है, लेकिन हम उनका भय देखते कहाँ हैं? अपने स्वाद के लिए हम काट देते हैं उनका गला। मैथुन, आप अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ आश्रम का निर्वाहन करते हैं, वो जानवर भी, उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी प्रेम करते हैं। अपने बच्चों का लालन पालन आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं जानवर। देखो बंदरिया को, हैं? आप माताएं हर समय अपने बच्चे को हृदय से नहीं लगा सकती हैं, गुस्सा करके दूर फेंक देंगी, लेकिन बंदर को देखो, बंदरिया को हर समय अपने सीने से लगा के रखती है। कितने अंतर है? कोई अंतर आप में और जानवर में मिला? बताइए। आहार निद्रा भय मैथुन, और जब कुछ भी हम में और जानवर में कोई अंतर नहीं है, इसका मतलब ये मैं नहीं बोल रही, ये हम अपनी तरफ से नहीं बोल रही, ये हमारे ग्रंथ, हमारा शास्त्र कह रहा है। ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। जो व्यक्ति ज्ञान से हीन है वो पशु के ही समान है, क्योंकि कोई अंतर नहीं है। जितने भी मैंने क्रियाएं बताई उनमें कोई भेद नहीं है, वही जानवर भी करता, वही आप भी करते हो। लेकिन हमारा जीवन कैसे सफल हो सकता है? हमें एक अंतर, कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ है ना, क्यों नहीं? जानवर अपनी मुक्ति का साधन नहीं खोज सकता, अपने मोक्ष का द्वार नहीं ढूंढ सकता, और आप अपनी मुक्ति जीते जी कर सकते हो। मरने के बाद भैया कोई मुक्ति नहीं मिलती किसी को, मुक्ति तो जीते जी राम नाम लेकर के मिलती है। राम के नाम में, राम भगवान के चरणों में आकर के देखो, स्वतः ही मुक्ति अपने आप ही मिल जाएगी। और आज कथा का समय
ज्यादा मैं नहीं बढ़ाऊंगी क्योंकि पहला दिन है। कल से कथा का समय आप लोग समय का विशेष ध्यान रखेंगे। 6:30 बजे से यहाँ पर भजन पूजन आरती इत्यादि प्रारंभ हो जाएगा। 7 बजे रामायण जी के श्री रामचरितमानस की सुंदर पावन आरती। कहने का मतलब कि 7 बजे तो मतलब 7 बजे से कथा प्रारंभ हो जाए तब आनंद आएगा। और आशा करती हूँ कि आप लोग समय से पधारेंगे। आज कथा का प्रथम दिवस है तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। बोलिए प्रेम से जय श्री राम। जय श्री राम। एक भजन सुन लीजिए और उसके बाद फिर सभी लोग खड़े होकर के भगवान के सुंदर आरती में सम्मिलित होंगे। श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। कि तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का ओ तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। सभी लोग खड़े हो जाइए और मस्ती में झूमते हुए सभी लोग खड़े हो जाइए। ताली सेवा करते हुए जय हो। कि तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। जय हो। जो भी करा लो वो तुम पे निछावर, जो भी करा लो वो तुम पे निछावर, जो भी करा लो वो तुम पे निछावर। अरे दौलत तेरी मेरा नाम, दौलत तेरी मेरा नाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी रजा में कटीली है राहें, तेरी रजा में कटीली है राहें, कटीली है राहें, कटीली है राहें। तेरी रजा में कटीली है राहें, तेरी रजा में कटीली है राहें। अब दे दो सजाया इनाम, अब दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे
का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, 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 मेरे अलबेले राम। बोली श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, बोली शेरा वाली मैया की।